निपुण भारत, निपुण भारत। निपुण भारत, निपुण भारत। ये जो मिलन और घटाना अपेक्षित है उसके बारे में एक सवाल पूछता हूँ। यह बहुत आसान है। एक किसान था और उसे एक गाय खरीदनी थी। इसके लिए वो बाजार गया। उसने वहां पर ढूंढना शुरू किया। उसे एक गाय मिली। उसे वो पसंद आई और खरीद ली। उसने वो गाय 1 रुपए में ली। कितने रुपए में खरीदी? 1 रुपए में। गाय खरीदने के बाद उसको लगा अब थोड़ा और बाजार में घुमा जाए। वहां से निकलने ही वाला था कि वहां और कुछ लोग आए और उन्हें भी वो गाय पसंद आई। उन्होंने उससे पूछा कि क्या वो गाय बेचेगा? तो किसान बोला नहीं, मैंने तो अभी ही खरीदी है। तो उन्होंने कहा कितने में खरीदी? किसान बोला 1 रुपए में। तो उन्होंने कहा हम तुम्हें 2 रुपए देंगे। उसने सोचा 1 रुपए ज्यादा मिल रहा है तो उसने वो बेच दी। गाय बेचकर वो निकलने ही वाला था तो उसे याद आया अरे वो तो गाय लेने आया था। गाय तो उसने बेच दी तो फिर दूसरी गाय लेनी चाहिए। पूरा बाजार घूमने के बाद उसे पहली जैसी गाय नहीं मिली। वो वापस उन लोगों के पास गया। उनसे कहा मैंने आपको गाय बेची है लेकिन मुझे मेरी गाय वापस चाहिए। मैं आपको 3 रुपए दूंगा। उनको ये लगा वो 3 रुपए दे रहा है यानी एक ज्यादा दे रहा है, इसलिए उन्होंने वो गाय उसको बेच दी। किसान ने खरीद ली। गाय को लेकर वो बाजार से निकलने लगा। इतने में उसे कुछ और लोग मिल गए। उन्होंने उससे कहा गाय तो बहुत अच्छी है, क्या तुम इसे बेचोगे? किसान ने कहा इसको मैंने 3 रुपए में खरीदी है। वे लोग बोले हम तुम्हें 4 रुपए देते हैं। इस तरह बाजार के कोने में उसने वो गाय बेच दी और वहां से वो घर चला आया। इस पर यह गणित खत्म होता है। तो सवाल यह है इस सब में इस किसान के पास कुछ पैसे बचे हैं, उसके सारे चले गए या उसने थोड़े कम मिले? अगर उसके पास कुछ बचे हैं तो कितने, और अगर उसके पास से गए हैं तो कितने? यह आपसे सवाल है। हम नफा नुकसान नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं अंत में किसान के पास कितने पैसे हैं। आपके हिसाब से इस गणित का क्या उत्तर आ सकता है? इसलिए आप थोड़ा समय लीजिए और यह गणित हल कीजिए। मेरी अपेक्षा है कि आपने अब तक हल भी किया होगा। किस किस का क्या क्या उत्तर है। तो ऐसा पता चलता है कि हर कक्षा में अलग अलग जवाब मिलते हैं। किसी का उत्तर है 2 रुपए नफा, किसी का है 1, किसी का है 1 रुपए नुकसान, किसी का उत्तर है 3 रुपए गवाए, तो किसी का उत्तर है कुछ भी नहीं हुआ, ना नुकसान ना फायदा। कक्षा में ऐसे अलग अलग जवाब देखने मिलते हैं। आप भी इसका हल निकालने की कोशिश करना। जब ये अलग अलग उत्तर देखते हैं तो हमें कौन सी चीजें ध्यान में आती है? मेरे शिक्षक ने मुझे जो गणित पढ़ाया है उसके आधार पर मुझे यह लगता है एक ही गणित आप कितने भी लोगों को दो फिर भी उसका उत्तर एक ही होना चाहिए। लेकिन इस कक्षा में इस गणित के बारे में क्या हुआ? इसमें ऐसा हुआ अलग अलग लोगों का अलग अलग उत्तर था। इसका मतलब है इस प्रश्न के अलग अलग उत्तरों में से कुछ उत्तर बराबर थे और कुछ गलत। इन सब में कौन सा बराबर है और कौन सा पूर्ण रूप से गलत? आप बोलोगे सर अगर हमें मालूम होता तो हमने पहले ही बोला होता। इन सब में एक ही उत्तर बराबर है, बाकी सब गलत। तो फिर कौन सा सही है? उत्तर यह है कि किसान के पास 2 रुपए बाकी रहे। तो फिर सवाल यह है अगर 2 रुपए यह जवाब सही है तो फिर बाकी के जवाब कहां से आए? तुम्हें यह समझना पड़ेगा पीसा स्तर पर इस गणित का उसके व्यवहार ज्ञान और गणितीय क्रिया आती है यह नहीं देखना था। जब हम गणित सीखते हैं उसमें से 1 घटा 2 या 2 या 3 ऐसा सिखाते हैं और ऐसा कैलकुलेशन करते हैं। पीसा में यह जो गणित दिया गया था उसका उद्देश्य यह नहीं था कि उसको सिर्फ व्यवहार ज्ञान है या नहीं। उसका उद्देश्य यह था कि क्या छात्र को क्रिटिकल थिंकिंग समझ में आ रहा है, क्या उसे क्रिएटिव थिंकिंग आ रहा है और यह उसे आता है कि नहीं। यही देखना पीसा परीक्षा का उद्देश्य है। इसमें छात्र की क्या क्रिएटिव थिंकिंग देखी गई, उसका कौन सा क्रिटिकल थिंकिंग देखा गया, उसके लिए इस गणित के जो उत्तर हमारे सामने है उसका हम विश्लेषण करेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि क्यों फर्क पड़ता है। तो जिसका उत्तर यह आया कि ना नफा ना नुकसान, तो फिर उसने कुछ किया नहीं और उसने कुछ लिया नहीं। उन्होंने इस गणित के बारे में क्या सोचा? उन्होंने ये सोचा किसान ने गाय खरीदी, उसे बेच दी, फिर खरीदी, फिर से बेची, तो उन्होंने सोचा कुछ भी तो नहीं हुआ, ना नफा ना नुकसान, तो उनका उत्तर है 0। जिनका उत्तर माइनस में आया या फिर रुपए 1 से कम हुआ उसने क्या सोचा? उसने सोचा रुपए 1 में गाय खरीदी, 2 में बेची, 3 में खरीदी और 4 में बेची, और इस विवाद में उसे लगा रुपए 1 का नुकसान हुआ। जिन्होंने रुपए 1 नफा कहा उन्होंने ये सोचा 3 में खरीदी और 4 में बेची तो 1 नफा होगा। पर जिसका उत्तर 2 आया उन्होंने क्या किया? जिनका उत्तर 2 आया उन्होंने अलग अलग पद्धति से काम किया। कैसे किया रहेगा? उन्होंने क्या किया, रुपए 1 और रुपए 3 ये कौन सी कीमत है? ये खरीदी की कीमत है
और बिक्री की कीमत क्या है, 2 और 4। तो उन्होंने 2 कैटेगरीज बनाई। एक बाजू पर 2 संख्या डाली और दूसरे बाजू पर 2। उत्तर आया 4 रुपया। दूसरे बाजू का उत्तर आया 6 रुपया। 6 में से 4 घटा कितना बचा, 2। तो फिर उन्होंने कहा 2 नफा हुआ। गणित तो एक ही था, पर उस गणित का आपने विश्लेषण किया, उस सिचुएशन का क्रिटिकल थिंकिंग आपने कैसे किया, वो थिंकिंग करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपने कौन सी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया, ये इंपॉर्टेंट है।